क्या बीएसएनएल की वापसी जो है सच में संभव है, या फिर लोग जो है बाकी मामलों की तरह धीरे धीरे बीएसएनएल को भूल जाएंगे और फिर से जो है जियो, एयरटेल और वीआई को यूज करना शुरू कर देंगे। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी हमारे देश में कोई टॉपिक ट्रेंडिंग में होता है तो लोग उसके ऊपर जो है काफी ज्यादा आक्रामक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक समय के बाद जो है लोग उस चीजों को भूल जाते हैं और जो चीज पहले चल रहा होता है वही चीज फिर से आगे कंटिन्यू होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या सच में जो है बीएसएनएल की वापसी संभव है, या फिर ऐसे ही जो है कुछ दिन न्यूज में बना रहेगा और फिर जैसे पहले था वैसे ही शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज के वीडियो का जो है हमने हेडिंग किया हुआ कि बीएसएनएल करेगा जियो एयरटेल को बर्बाद। क्या ऐसा सच में होगा और बीएसएनएल का वापसी होगा, या फिर एक जो है सिर्फ हवा बन करके रह जाएगा। एक चीज और देखिएगा, हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं कि जिस तरीका से जियो, वीआई, एयरटेल मनमानी कर रहा है, इसके बावजूद भी जो है सरकार खामोश क्यों है। आखिर सरकार जो है इन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। सरकार इन लोगों को इतना आजादी कैसे दे दी है कि ये लोग जब मर्जी कर रहा है प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, और वो भी मामूली प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं, 20%, 25%, 30% तक प्राइस बढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है सरकार शांत है। इसके साथ ये भी बात करेंगे कि हमारे इंडिया में जो है जितना भी टेलीकॉम कंपनी है उसमें किसका क्या हिस्सेदारी है, समझ रहे ना। ये सब कुछ के ऊपर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत जो है सबसे पहले हम कहीं ना कहीं बीएसएनएल से करते हैं। एक समय था जब बीएसएनएल का रुतबा जो है हमारे पूरे देश में चलता था, पूरे देश में जो है बीएसएनएल का डंका बजता था। और बीएसएनएल ही नहीं, बीएसएनएल के अलावा जो है बहुत सारा कंपनियां थी। उस समय जो है कंपटीशन मार्केट में काफी हाई लेवल का था, जिसके कारण प्राइस भी जो है एक लेवल में था। जैसे कि वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, एयरसेल हो गया, टाटा डोकोमो हो गया, टेलीनॉर हो गया, एमटीएस हो गया, उसके अलावा जो है यूनिनॉर, टेलीनॉर, बहुत सारा कंपनी था। और उस समय में जो है मार्केट में कंपटीशन भी काफी हाई लेवल का था। लेकिन समय आता है, समय बदलता है, उसके बाद जियो का दौर आता है। और जियो का दौर आने के बाद सबसे पहले पूरे देशवासियों को जो है फ्री में जो है डाटा का आदत धराया गया। उस समय लोग जो है डाटा बहुत कम यूज करते थे, लेकिन जब आदत मिला तो धीरे धीरे बहुत सारा ऐप भी आ गया जियो की तरफ से। जो है जब लोगों को लग रहा था कि हम लोग मोबाइल में क्या यूज करें, तो धीरे धीरे समय देखते देखते जियो जो है काफी सारे ऐप को बना दी कि भाई आप इस पे टाइम दीजिए, इस पे टाइम दीजिए। इस तरीका से जो आप धीरे धीरे अपना टाइम दे सकते हैं। और हम ऐसा नहीं कि जियो का शिकायत कर रहे हैं, हम इतना भी बोल सकते हैं कि अभी के दौर में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, ऑनलाइन के दौर में जो है जो हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, इसके पीछे भी योगदान देखा जाए तो जियो का ही है। लेकिन जियो क्या किया कि शुरू में जो है हम लोगों को फ्री खाने का आदत बना दिया। धीरे धीरे जब हमारा आदत बिगड़ गया तो फिर पैसा लेना शुरू कर दिया। और अब तो समय ऐसा आ गया कि जब जितना मर्जी कर रहा उतना प्राइस बढ़ा दे रहा। और जियो ही नहीं, जियो के साथ साथ जो है एयरटेल भी यही काम कर रहा और साथ ही साथ वीआई भी यही काम कर रहा। और आज का दौर ऐसा आ चुका है कि जियो ऐसा कंपटीशन दिया कि जितना छोटा मोटा कंपनी सब था ये धीरे धीरे सारा बंद हो गया। और आज के दौर में देखा जाए तो एकदम गिना चुना कंपनी बच गया। अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते तो जियो है, एयरटेल है, वीआई है। अगर वहीं जो है हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं तो अभी के दौर में जो गवर्नमेंट कंपनी बच गया इसमें से जो है बीएसएनएल है और एमटीएनएल है। तो ये दोनों जो है लगभग ना के बराबर है। कुल मिला के देखा जाए तो यही तीनों का दबदबा जो है पूरा मार्केट में बना हुआ। अब देखिए बात करते हैं, जब शुरू में जियो आता तो जियो के पास जो उतना टावर नहीं था, और इतने कम समय में जो है पूरे भारत में टावर लगा देना भी कोई आसान काम नहीं था। तो जियो क्या किया कि बीएसएनएल का टावर यूज किया, उसके ऊपर अपना डिवाइस लगाया और बीएसएनएल को रेंट दिया। और आज देखिए जियो कहां से कहां पहुंच गया कि पूरे भारत में जो है जो भी टेलीकॉम कंपनी है उसमें लगभग 40% से ज्यादा हिस्सेदारी जो है अकेले जियो का बन चुका है। यानी पूरे कस्टमर में जो है 40% पे कब्जा तो अकेले जियो का है। वहीं एयरटेल का बात करते हैं, सब कुछ डाटा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और देखिए बीएसएनएल का क्या स्थिति बना कि गवर्नमेंट होने के कारण और सरकार कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान नहीं दी, जिसके वजह से जो है डे बाई डे बीएसएनएल नीचे चला गया। और आज का दौर ऐसा है कि पूरे देश में अगर हम 4G के बारे में भी बात करते हैं तो जियो का बीएसएनएल का जो है सही से 4G भी नहीं है। और जरा सोच करके देखिए कि आज के 5G के दौर में हम लोग 6G का इंतजार कर रहे हैं और अभी बीएसएनएल जो है 4G भी सही से नहीं पकड़ रहा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बीएसएनएल का यूज नहीं कर पाएंगे। और जब मार्केट में कंपटीशन कम हो जाता है, सरकारी कंपनी धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट कंपनियों का मनमानी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और कुछ ऐसा ही हुआ कि जो भी जो है गवर्नमेंट कंपनी है उनको धीरे धीरे डाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनी काफी ऊपर आई, अच्छा सुविधा दी और धीरे धीरे कस्टमर को जो है अपने चंगुल में फंसा करके और आज जो है मनमानी पैसा ले रही है।
इसके बावजूद भी जो है मोदी सरकार शांत है। देखिए हम इतना मानते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है कोई भी प्राइस बढ़ाता तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि कोई भी चीज जो है गवर्नमेंट के दायरे में ही आता है और इतना आजादी किसी को नहीं मिलना चाहिए कि जब मर्जी करे तब आप प्राइस को बढ़ा ले। ये चीज अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो है एक तरीका से देखा जाए तो ये मनमानी हो जाएगा, समझ रहे ना। तो मोदी सरकार भी इस पे शांत है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि मोदी सरकार जो है शांत क्यों है और मोदी सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या नहीं। अभी के समय में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जितना भी टेलीकॉम कंपनी है कुल मिलाकर के जो है 1 2 3 4 5 टोटल 5 कंपनी है। इस 5 कंपनी में जो है 3 कंपनी प्राइवेट है और 2 कंपनी जो है आपका गवर्नमेंट है। एक BSNL है, दूसरा MTNL है। बहुत सारे लोग होंगे जो MTNL का नाम तक नहीं जानते होंगे, कारण है कि इसके पास कुछ है ही नहीं, सही से कुछ है ही नहीं, तो इसका नाम कौन जानेगा, समझ रहे ना। अब हम बात करते हैं रिलायंस जियो का, तो इसके पास जो है हमारे पूरे कंट्री का जो है 459.81 मिलियन जो है सब्सक्राइबर्स है, यानी कि यूजर्स है। अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो पूरा जो पॉपुलेशन हमारे कंट्री का है जो कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी का सिम यूज करता है, तो 100% में जो है रिलायंस जियो का जो है अकेले 40.48% पे जो है कब्जा है इतने सारे लोगों पे। यानी इतना मान लीजिए कि 100 लोगों का अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 40 से ज्यादा लोगों पे जो है अकेले जो है जियो का कब्जा है। यानी 100 में जो है 40 से ज्यादा लोग जो है अकेले जियो का सिम यूज करते हैं। वहीं एयरटेल का बात करते हैं तो 33.13% है, यानी 100 में 33 लोग से ज्यादा इसमें है। वोडाफोन में जो है वोडाफोन आइडिया यानी VI, इसमें 18% से ज्यादा लोग हैं। BSNL में है 7.46%, यानी 7.5% से भी कम लोग हैं। और MTNL तो लगता है कि भाई 100 में एक भी नहीं है, समझ रहे ना, 0.16। डाटा बढ़ेगा तो कुछ लोग मिल जाएगा, लेकिन 100 का बात करते हैं तो उसमें एक भी MTNL में आने वाला नहीं है। तो जरा सोच करके देखिए कि ये दोनों कंपनी को अगर मिला दिया जाता है, ये दोनों कंपनी को अगर हम लोग इसमें मिला देते हैं, हाँ, इसमें जो है BSNL और MTNL अगर हम लोग दोनों को मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने के बावजूद भी जो है 100 में 8 लोग भी पूरा नहीं हो पा रहे हैं। बाकी जो है यानी 100 में 8 लोग जो है BSNL और MTNL में नहीं है, यानी 92 से ज़्यादा लोग जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी में है। तो जरा सोच करके देखिए कि 100 में जहां पे 92% लोग जो है प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है और 8% से भी कम लोग जो है गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बताइए वहां पे प्राइवेट कंपनी का मनमानी बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। तो यही कारण है कि आज जियो जो है, एयरटेल है और VI जो है मनमानी अपने दाम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कस्टमर के मन में तो मजबूरी है, हम लोग क्या करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग जो अपने सिम को पोर्ट करके BSNL में चले भी जाते हैं तो BSNL में नेट नहीं चलेगा, सही से बात नहीं होगा, 4G भी नहीं है, 5G तो दूर का बात है, हम अपने काम को नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपने काम को नहीं कर पाएंगे तो फिर मजबूरी में जो है हमको कहीं ना कहीं जियो, एयरटेल और VI में आना ही पड़ेगा। इसलिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस मामले में कोई एक्शन अगर लेगा तो सरकार ही एक्शन लेगी। बाकी हम लोग इतना कर सकते हैं कि आवाज उठा सकते हैं। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको जो है क्या लगता है कि सरकार इस पे खामोश क्यों है। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।